Good morning, everyone. Today is August 22, and we are recording episode 25 of VK Classical English. Now, let's begin with the first sentence. He sought redemption for his past mistake. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज रिडम्पशन. रिडम्पशन मतलब होता है प्रायश्चित. ही शॉट रिडम्पशन फॉर हिज पास्ट. उसने अपनी पुरानी पास्ट में किए हुए मिस्टेक के लिए प्रायश्चित माफी मांगी या प्रायश्चित किया. नाउ सेकंड वर्ड, द टीम सफर्ड एन इग्नोमिनस डिफीट इन द फाइनल. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज इग्नोमिनस. इग्नोमिनस मतलब शर्मनाक. द टीम ने एक शर्मनाक फाइनल में एक शर्मनाक हार हुई. टीम की फाइनल में एक शर्मनाक हार हुई. नाउ थर्ड सेंटेंस इज visiting my school, my childhood school was like thing a trip down memory line. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज ट्रिप डाउन मेमोरी लाइन. तो ट्रिप डाउन मेमोरी लाइन मतलब बिताए हुए पलों को याद करना. विजिटिंग माई चाइल्डहुड, अपने बचपन के स्कूल में विजिट करना ने मुझे बीते हुए पलों को याद कराया. Now fourth sentence is the two departments must work in tandem to complete the project on time. Work in tandem मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना. Work in tandem मतलब एक साथ मिलकर काम करना. Now fifth sentence is धोनी had two captaincy stint with the Indian team. यहाँ हाईलाइटिंग वर्ड हो गया कैप्टनसी स्टिंट मतलब कप्तानी का कार्यकाल. धोनी का इन भारतीय टीम के साथ में 2 बार कैप्टनसी का कार्यकाल रहा. नाउ सिक्स वर्ड इज द रिपोर्ट इंक्लूडेड एन एनुमरेशन ऑफ ऑल द चैलेंजेस प्लेस्ड बाय द कंपनी. नाउ हाईलाइटिंग वर्ड इज एनुमरेशन. एनुमरेशन मतलब सूची बनाना या गणना करना. इस रिपोर्ट में की सूची में और वो सभी चीज़ें थी जो कंपनी ने चैलेंजेस फेस की थी. नाउ सेवेंथ वर्ड इज इम्प्ली. द डिफेंडेंट रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू इम्प्लीड द इंश्योरेंस कंपनी एज ए पार्टी. यहाँ हाईलाइटिंग वर्ड हो गया इम्प्लीड. इम्प्लीड मतलब होता है मुकदमे में शामिल करना. जो डिफेंडेंट था उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इंश्योरेंस कंपनी को भी इसमें पार्टी बनाया जाए, मुकदमे में सम्मिलित किया जाए. नाउ एट्थ सेंटेंस इज विदाउट प्रॉपर सुपरविजन मैनी स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टीज मे फॉल थ्रू द क्रैक्स. दिस इज द क्लासिकल इंग्लिश. अभी क्या हो गया, द हाईलाइटिंग वर्ड हो गया फॉल थ्रू द क्रैक्स मतलब नज़रअंदाज हो जाना. जब तक पूरी तरह से विदाउट प्रॉपर सुपरविजन, जब तक पूरी तरह से सुपरविजन नहीं किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जिनकी लर्निंग डिफ़िकल्टी है, जिनको याद करने में दिक्कत होती है, वो नज़रअंदाज हो जाएं. नाइन्थ सेंटेंस इज ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई व्हेन द न्यू टैक्स पॉलिसी वाज अनाउंस. यहाँ ह्यू जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज ह्यू एंड क्राई. ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हंगामा करना. देयर वॉज ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई. एक बहुत ही ह्यू एंड क्राई मतलब बहुत हंगामा हुआ जबकि नया टैक्स पॉलिसी को डिक्लेयर किया गया. नाउ टेंथ सेंटेंस इज द इन्वेस्टर डिसाइडेड टू रिपोज फेथ इन अस डिस्पाइट द रिसेंट सेटबैक. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है रिपोज फेथ इन अस. रिपोज फेथ इन अस का मतलब होता है हम पर विश्वास रखना. ये जो इन्वेस्टर ने क्या किया, हम पर विश्वास रखा डिस्पाइट हमारा रिसेंट जो सेटबैक था. नाउ 11th वर्ड इज द विक्टिम वाज हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर ए ब्रूटल असॉल्ट बाय ग्रुप ऑफ अटैकर्स. यहाँ पर जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज ब्रूटल असॉल्ट. ब्रूटल असॉल्ट का मतलब होता है निर्दयी हमला. जो विक्टिम था उसको हॉस्पिटलाइज किया गया ड्यू टू ब्रूटल असॉल्ट्स, जो है निर्दयी हमला किया गया जबकि एक ग्रुप द्वारा. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन. अभी कुछ सेशन है जिसका कि आंसर आपको लिखना है कमेंट कॉलम में. फर्स्ट थिंग है सूची बनाना. सेकंड इज
कैप्टेंसी के कार्यकाल में। थर्ड इज नज़रअंदाज हो जाना। फोर्थ इज हंगामा करना। फिफ्थ इज निर्दयी हमला। सिक्स इज प्रायश्चित। सेवंथ इज शर्मनाक। एट्थ इज बिताए हुए पलों को याद करना। नाइन्थ इज एक साथ मिलकर काम करना। You have to write the English word for all this sentence which was discussed in this episode. Thank you very much for giving your valuable time.